सियासी गर्मा गर्मी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा और हुकूमत की आइनी पैकेज की तैयारी, ये इसी हफ्ते बहुत सारी चीज़ें मतवक्को हैं, जिससे लगता यह है कि एक नया तनाव वाला सफ़र जो है सियासी मैदान के अंदर उसका आगाज़ हो जाएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट अली मीन गंडापुर की तकरीर से करेंगे और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ जुमले अली मीन गंडापुर को बराह रास्त कहना चाहता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लबो लहजा उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए इस्तेमाल किया और मरीम नवाज़ के लिए भी जो किया, वो दुरुस्त नहीं है। किसी लीडर को जो चीफ़ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसके ये शान शान ही नहीं है उस मनसब के कि वो इस ज़बान में बात करे जिस ज़बान में अली मीन ने गुज़श्ता रोज़ जलसे के अंदर बात की। कोई ज़माना था ये यहाँ बनी गाला जाते हुए इनकी कार की डिग्गी से कुछ बॉटल्स पकड़ी गई थी, जिसको इन्होंने कहा था ये इसके अंदर शहद है, वो ब्लैक लेबल की बॉटल्स थी। तो वो हम लोग उस पर हंसते रहे थे कि ब्लैक लेबल हनी उनकी गाड़ी की डिग्गी से बरामद हो गया। तो आम तौर पर अगर कोई बंदा होशो हवास में है तो उसको ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का, जो इतनी मुश्किल इन्वायरमेंट के अंदर पीटीआई को कवरेज देता रहा। जहाँ रियासत पाबंदी आयद करती थी कि इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं आएगा, तो हम लोग इसी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ना सिर्फ उनकी ख़बरों को दिखाते रहें, कवर करते रहें, और बल्कि उनकी जो जेल के अंदर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है तो के साथ तकरीबन सभी चैनल, शायद ही कोई 2-4 एक्सेप्शन होगी, मुझे मालूम नहीं है। तो ये चीज़ वो है जिसके ऊपर पीटीआई को एज़ पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहिए मीडिया का। ये अपने दौर के अंदर भी यही अल्फाज और यही जुमले बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट और एंकर्स के लिए इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त भी इनको शर्म नहीं थी आती और अब भी अली मीन को तो कम से कम मेरे ख्याल में उस शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। किसी सियासी लीडर को गुरेज करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू से। एक हमने पैकेज बनाया है, अली मीन के बहुत सारे जुमले काबिल एतराज़ हैं, कुछ प्रोग्राम में आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी तकरीर के अंदर इस कदर तवातर के साथ उन्होंने लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया। उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर हुकूमत भी आ जाती है। कोई शख्स जिसको उन्होंने बख्शा हो वो बोली जा रहे थे। पहले बल्कि आपको वही दिखा देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, उसको बीप कर दीजिए। लेकिन ये अली मीन को शायद मेरे ख्याल में कुछ गौर करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के ऊपर। ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी लीडर का बहरहाल नहीं है। दिखाइए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है। एनआरओ देने वालों, तुम हार चुके हो, तुम हो रहे हो। और सुन लो, ये जो एनओसी देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौनों का मुकाबला करेगी। इमरान खान अपने दौर के अंदर 2 कमाल के उनके फ़ैसले थे, पंजाब के अंदर बुज़दार का और केपी के अंदर महमूद खान का। शायद ये वो ट्रॉफ़ी अभी शायद उसको विनर जो कप मिलता है ना वर्ल्ड कप जीतने का, वो बुज़दार के हाथों इमरान खान को नहीं मिला था, अब अली मीन के हाथों वो कप मिल जाएगा। एक हमने पैकेज बनाया है जिसमें एक तरफ अली मीन बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग वाले उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी दिखा दें। अगला जलसा लाहौर में होगा, तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी जबान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो जबान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इनका इलाज डंडा है, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। बैंडेज छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है करके देखे। पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। एक इनका बयान DGISPR या फौज के लिए भी है, वो भी दिखा दें। DGISPR साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो,
किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। बैरिस्टर उमैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन ने जो कुछ कहा उसके ऊपर शर्मसार है या ठीक है, सारा कुछ सही कहा मीडिया के लिए? नहीं, अभी देखें, एक पॉलिटिकल तकरीर सुनवा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल तकरीर में फ़्लो में आप बात कर रहे हैं, स्लिप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक वर्ड का लिया, वो उन्होंने वर्ड को 7-8 दफ़ा यूज़ किया। आज मैंने उनके भाई फैसल से भी बात की, मतलब ये मुनासिब नहीं था, चाहे जलसा गाह भी हो, ठीक है, इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप जो लाइन देखें उस तरह से जो ओवरऑल करें कि क्या कह रहे हैं कि एक इन्वॉल्वमेंट है एस्टैब्लिशमेंट की मुल्की पॉलिटिक्स में, जिस वजह से मतलब वो क्रिटिसाइज़ करने का, गाली निकाले बगैर किया जा सकता है। मतलब बेसिक फ्लो वो है। अगर आप वो उन 7-8 लफ्ज़ों को जो रेपिटेशन है, हालांकि एक ही लफ्ज़ है, उसकी मुतअद्दिद दफ़ा रेपिटेशन है, वो निकाल दें तो तकरीर टोटली जो कुछ मीडिया के लिए कहा। देखिए, मीडिया के लिए जो कहा उस पर आज बैरिस्टर और उमर अयूब साहब मीडिया वालों से ओपनली माफ़ी मांगी। KPK का अपना भी उस पर जो है ना आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखें, आप सारों को एक जगह पे ब्रैकेट नहीं कर सकते, किसी से होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, होना चाहिए, क्रिटिसिज्म ही आपको आगे लेके जाता है। बात है आप क्रिटिसिज्म से अवॉइड करें और किसी को लेबल करें, चाहे किसी की इंक्लिनेशन होगी, शायद किसी जमात का भी एजेंडा कैरी करो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही पर्पज सर्व कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है, देखें, वो आपको अली मीन को इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए, पार्टी की जर्नलिस्ट वाली बात पे करनी चाहिए। सारों का क्रॉस द बोर्ड आप वन लेबल नहीं कर सकते, मगर उनकी इंटेंशन नहीं थी लेबल करने की। वो पोर्ट्रे उस तरह से हो गया, फ्लो ऑफ वर्ड से आप उस तरह से ले रहे, वो असल में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते करते चीज़ें आगे ले गए। अरशद शरीफ का नाम ले रहे, इमरान रियाज का करते करते ज़रा आगे चले गए। बहरहाल मुझे उसके ऊपर दुख हुआ है जो कुछ जो फैसल वाडा साहब, इस तकरीर से जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, कोई नया सियासी माहौल की तरफ इशारा है, क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही घटिया तर्ज सियासत हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो गंडापुर ने कल बातें की हैं, उससे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की उनके ऊपर आ जाती है। ज़िंदगी की? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जेल ब्रेक करूँगा। ये किसको अप्लाई कर रहा है? अगर आप यहाँ धावा बोलने आ रहे हैं 500 लोगों से, तो आपकी इंडिकेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो गया इस तकरीर से? आपको नहीं लग रहा? अगर आप मुझे कहें कि हम आने धावा दौड़ने समा के शो प्रोग्राम के अंदर, तो इससे क्या मतलब कोई मुझे बता सकता है कि मैं टिश्यू पेपर हूँ कि मैं? आमतौर पर ये सियासी नारेबाजी जो जलसों की है, ये इंटेंट ये नहीं होती कि आपने जाके एक्चुअल में जेल ब्रेक कर। तो फिर उसने तो कसम खाई है ना, उसने कसम खाई है, उसने तो कसम भी खा ली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को खतरा, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। आप सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मैंने जब मुराद को लीडर बनाया था खान साहब ने, तो उस रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब को है। मैं तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं तो जो 2.5 साल से कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको बताता चला रहा हूँ। कल भी मैंने एक शो किया, उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर इमरान खान साहब को पता था कोई बड़ा होने वाला है। मैंने शवाहिद भी दी थी, मैं आपको भी दे रहा हूँ। आपको पता था उससे अरशद शरीफ के शहादत से पहले अरशद शरीफ को शहीद किया? नहीं, ये नहीं पता था। देखिए मेरा गुमान ये कि इमरान खान साहब को पता था बड़ा होने वाला है, ठीक है, कोई बड़ा वाक़या होने वाला है। क्या? ये तो मुझे नहीं पता बड़ा वाक़या होने वाला है। इस हालात में मैं रोज़ाना अपने सारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं समा में, मैं उनको कहता हूँ कि जो क्योस इस वक्त डेवलप हो गया है, इसमें अल्लाह ताला से रहम मांगे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये तो खौफ आता है ना, एज ए जर्नलिस्ट मुझे खौफ आता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहा हूँ। लेकिन हैविंग इन्फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट। 16 या 20 अगस्त को 2022 को मुराद सईद ने पूरा राफिया खींच दिया है कि बाहर अपॉइंट हो गए कोई लोग और बाहर से उसको मारने का प्लान बना दिया गया है। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस के बाद भी नहीं होती, आप उसको भी छोड़ दें। उसका इमरान खान साहब कर रहे कि मेटिकुलस प्लान है और मैं 30 को अनाउंस करूँगा और संडे को कर दूँगा। इत्तेफाक से वो संडे जो है 23 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है। तो मेरे अजम्पशन ये है, और जितना मैं जानता हूँ, कि इमरान खान साहब को ये तो पता था 100%, 500% कि कोई बड़ा होने जा रहा है। ये नहीं पता हो सकता जो मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। लेकिन फैज़ और मुराद को तो की अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टूड नज़र आ रही है, नंबर 1। और इल्ज़ाम है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। आप तो इंडोर्स नहीं कर सकते, आप जज कर सकते, आप जज दीजिए। किसी शख्स की असैसिनेशन को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे तहकीक होनी चाहिए। तो फिर आपको तो देखिए, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर को भी भेज दिए, शवाहिद आप चला दें। आप खुद समझदार आदमी है। मैं जो बात करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ शवाहिद तो रखता हूँ ना। अरशद शरीफ के किए हुए मैसेजेस तो मैं नहीं बना सकता ना, फोरेंसिक करा लें। जो मैंने आज आपको दे रहा हूँ वो भी मैं आप फोरेंसिक करा लें, पूरी दुनिया में करा लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ
और उसके साथ शवाहिद देता तो उसको फोरेंसिक कराए ना। और मुझे साबित का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी वालदा ने खाते लिखा हुआ है, ये सारी एविडेंस लगा के आप सुप्रीम कोर्ट को भेज। देखिए 44 साल बाद तो भुट्टो साहब का केस ये डिसाइड होगा गलत फांसी हुआ। आपको सबमिट तो करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। देखिए मेरी बात, मुझे सबमिट कराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो अब ये समझता हूँ क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का केस है, फैज़ हमीद जो है जनरल है और वो इसमें बराह रास्त है या बिला वास्ता या डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप अरशद शरीफ की असैसिनेशन में फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सर मुझे नदीम अली साहब बहुत क्लैरिटी से आप चले मुझे बताएं, DG ISI नदीम अंजुम साहब को और DGC फैसल नसीर जनरल साहब को तो चीफ नहीं बनना था, ये तो हमें क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे। ठीक है, एज पर द बुक्स ये दोनों चीफ नहीं बन सकते, इसके रन में थे। तो चीफ के रन में कौन था? फैज़ हमीद। तो जितना फियास्को बना उसका फायदा किसको होना था? मुझे होना था, आपको होना था। इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने अरशद की असैसिनेशन में हिस्सा लिया? बहुत इसके अंदर क्लैरिटी है। अगर मुराद अभी तक लापता, मुराद है तोते की जान, मुराद जिस दिन बरामद हुआ उस दिन दोनों अंदर जाएंगे।